तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत मेरे लिखने और प्लान बनाने का इंतजार करती है कि जैसे ही मैं प्लान बनाऊं, ऊपर वाला ऐसी मुसीबत भेजे कि लाख मेहनत करने के बाद भी मुझे कभी रिजल्ट ना मिले। मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ पर अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सारे प्लान फेल हो चुके हैं, सारी मेहनत बेकार चली गई। क्या आप जानते हैं कि सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब इतने सारे फेलियर देखने के बाद, इतना हारने के बाद आपको कुछ भी समझ ना आए और आपके पास इस सवाल का जवाब ना हो कि अब आगे क्या करना है। जब खुद को खोया हुआ महसूस करे, एक पल की शांति ढूंढने लगे, जब खुद की काबिलियत पर सवाल उठने लगे, बड़ा मुश्किल होता है वो वक्त। जब आपके दोस्त, आपके साथी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं और आप वहीं पर हैं जहां से शुरू किया था। जब खुद के ही देखे सपनों पर, खुद के ही लिए फैसलों पर शक होने लगे, बहुत मुश्किल होता है ऐसा वक्त। और ये मुश्किल वक्त हम सबकी जिंदगी में आएगा, एक बार नहीं बल्कि बार बार आएगा। जिसके जितने बड़े सपने, उसे उतनी बार इसका सामना करना होगा जब तक वो हार ना मान ले या फिर इस मुश्किल वक्त का सामना करना ना सीख ले। एक पल के लिए मुझे लगा यही वो वक्त है जब हम हार मान लें, अपने सपनों को भूल जाएं और वो जिंदगी जिए जिससे हमें नफरत है। और हम ये मान लें कि जो सपने हमने देखे हम उसके काबिल नहीं, लेकिन तभी दिल से आवाज आई, खोने के लिए वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं। कम से कम कोशिश करने में एक उम्मीद तो जिंदा है। हार मान लेने में ये तो तय है कि हम हार जाएंगे, लेकिन उठकर मेहनत करने में एक उम्मीद है। उम्मीद है जीतने की, उम्मीद है अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। आपने जिम रॉन की ये बात तो सुनी होगी, इफ द वाई इज पावरफुल देन हाउ इज इजी। अगर क्यों शक्तिशाली है तो कैसे आसान है। ये समय दुखी होने का नहीं है, ये समय है अपनी कहानी को शुरू से लिखने का, ये समय है अपनी गलतियों को पहचानने का, ये समय है अपने डेली रूटीन को फिक्स करने का, ये समय है बिना ओवरथिंक करे एक्शंस लेने का, ये समय है कंसिस्टेंट रहने का, चाहे रिजल्ट कितने भी देर में मिले। चलिए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसने मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। अगर आप अपने दिमाग में उस इंसान की इमेजिनेशन बना सकते हैं जो आप सबसे ज्यादा बनना चाहते हैं, तो अब से आप उसी इंसान की तरह एक्शन लेना शुरू करें। धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाएंगे। ये बात जर्मन के महान फिलोसोफर और कवि ने कही थी, कुछ करने से पहले आपको कुछ होना चाहिए। जो आप सबसे ज्यादा करना चाहते हैं वो करने से पहले आपको वो इंसान बनना होगा जो उसे कर सकता है। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो गिरकर पड़े रहें और असफलता को अपनी पहचान बना लें, या फिर खड़े हो जाएं और इसे अपनी ताकत बना लें। दर्द ये बस कुछ समय तक रहेगा, लेकिन पछतावा वो जिंदगी भर रहेगा। जिन लोगों को आज आप सफलता की ऊंचाई पर देखते हैं वो भी कभी आपकी ही जगह पर खड़े थे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा कॉमा है, एक ठहराव, आपकी असली उड़ान से पहले का एक मोड़। आज जो संघर्ष आप कर रहे हो, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप क्या करेंगे, टूट जाएंगे या फिर अपनी कहानी फिर से लिखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन वेट, जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया था, 21 डेज डिसिप्लिन चैलेंज, जिसमें आप में से कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग उसे फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन कई सारे लोगों ने उसे फॉलो किया और एक डिसिप्लिन पर्सन बनने की जर्नी को शुरू किया। अगर आप भी इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक से आप इस चैलेंज को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज को डाउनलोड करने से पहले आप इस चैलेंज का इंट्रो जरूर सुने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी लिंक से आप इस चैलेंज का इंट्रो सुन सकते हैं। इस चैलेंज को डाउनलोड करने से पहले आप इसका इंट्रो जरूर सुने। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।